डूबते हुए अजय वर्मा को जैसे तिनके का सहारा मिल गया था उसके दुश्मन जेपी दीवान की बेटी माया। वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। आनंद नारायण से अजय के तमाम कारनामों का ब्यौरा मिलने के बाद डीएसपी शरद पाटिल एक धर्म संकट में पड़ गया था, परंतु उसके पिता माधोराव ने उसका भी निवारण कर दिया। अब देर थी तो बस अजय वर्मा पे वार करने की, लेकिन अजय इससे बिल्कुल बेखबर था। भाई मुझे तो आज भी बड़ी झिझक होती है इस तरफ आने में। 25 साल हो गए मुझे बंबई में रहते, फिर भी इस तरफ आने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये ठहरा बड़े लोगों का इलाका। आज भी बड़ी हिम्मत जुटा के आई हूँ, पर क्या करूँ, सुमन को पता नहीं किस अखबार में कहाँ से तेरा नाम पता मिल गया। बोली भैया से जरूर मिलती आना। तेरे बाप के घर में तो तेरी खैर खबर पूछना भी गुनाह है। पता नहीं कौन से जन का बैर बांध के रखा है बेटे से उल्लू की खोपड़ी ने। घर में सब कैसे हुआ? यूं तो सब ठीक है, पर वो सुना है ना तुमने, आनंदी को ले गए थे पुलिस वाले। सुना है कुछ गबन अवन का केस बना रहे हैं। मती मारी गई है मरों की। अरे जो आदमी कभी दफ्तर से एक कागज एक कलम बच्चों के लिए नहीं लाया, उसे चोर लुटेरा ठहरा रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी उसकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। सुना है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। एक मामूली सी बैंक इंक्वायरी चल रही है, उसी में उनकी मदद ले रहे हैं बस। मैंने पता लगा लिया, सब ठीक है। किसी के सब ठीक कह देने से सब ठीक हो जाता है क्या बेटा? तुम लोग मर्द जात हो, पढ़े लिखे हो, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए हो। मुझे देखो, 3 जवान बेटियां हैं ब्याने को। बड़ी मुश्किल से सुमन का ब्याह तय करवाया था। अच्छा कमाऊ लड़का था, लेकिन निकल गया ना हाथ से आनंदी के गिरफ्तारी की वजह से। अब मुंह थोड़े ही पकड़ सकता है कोई किसी का। लड़के के चाचा ने फट से कह दिया कि लड़की के मामा पर तो गबन का केस चल रहा है। मैंने बहुत समझाया, पर कौन सुनता है गरीब की। आजकल कमाऊ लड़कों को लड़कियों की कमी है क्या? अरे बुआ, तुम क्यों फिक्र करती हो? हाँ, हमारी सुमन क्या कम है किसी से? सुंदर है, सुशील है। हाँ, और अभी तो उसने इस साल कढ़ाई बुनाई में वो क्या कहते हैं, डिप्लोमा भी ले लिया है। एक और रिश्ता आया है सुमन के लिए, पहले वाले से भी अच्छा। पर पता नहीं कहाँ से खबर लग गई उन लोगों को कि लड़की का भाई तो करोड़ों में खेलता है। बड़ा नाम है तेरा शहर बाजार में, उन्हीं से सुना, मुझे तो नहीं पता। बस सब आपका आशीर्वाद है बुआ। अरे बेटा, हमारा हाथ तो हमेशा सबके लिए दुआ मांगता रहता है। तुम तीनों भाइयों के लिए तो हमारा हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठता है। पर अब सुमन को कैसे आशीर्वाद दें ये सोचो बेटा। कितना मांग रहे हैं ये लड़के वाले? अरे बेटा, तू तो बाजार में बैठा है, तुझे तो सब पता है। कोई कितना भी मुंह फाड़ लेता है, कोई ठिकाना है आजकल। मगर ये लोग इतने लालची नहीं लगते। हाँ, अगर लड़की वालों में कहीं से समर्थ दिख गया ना, तो फिर निचोड़ने से चूकते भी नहीं जी। मैं ऐसा करता हूँ बुआ कि अभी 1 लाख का चेक काटे देता हूँ। बाकी ऐसा करेंगे कि शादी के वक्त देख लेंगे। अरे बेटे, मैं चेक लिए लिए कहाँ कहाँ फिरूंगी। अगर नगद ही कर देते तो। बुआ, इतना कैश संभाल लोगे तुम? अरे 1 लाख रुपए होते कितने हैं? 500 की 2 गड्डियां बस। हिसाब किताब की तुम शुरू से ही पक्की रही हो। ये लो, मेरा ड्राइवर तुम्हें गाड़ी में घर तक छोड़ा। अरे ना बाबा ना, तेरी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी मेरे घर के आगे लगेगी तो लोग सोचेंगे दयावती ने गाड़ी ही खरीद ली। बस मैं टैक्सी से निकल लूंगी, तू 1 नोट का छुट्टा करा दे। नहीं, रहना। ये लो, मेरा पियून तुम्हें टैक्सी तक छोड़ाएगा, ठीक है? मिस्टर अजय वर्मा, आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? Now you people are getting on my nerves. अब एक्साइट मत होइए मिस्टर वर्मा, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
We have your arrest warrant. On what basis? क्यों गिरफ्तार करेंगे आप लोग मुझे? क्यों साहब, क्या जुर्म किया है इन साहब ने? आप इनकी क्या लगती है? मैं इनकी क्या लगूंगी? हम गरीब लोग हैं साहब, चंदा मांगने आए थे गौशाला के। सेटिस्फाइड? देखिए, अगर आप अपनी मर्जी से हमारे साथ चलेंगे तो हमें ये वारंट एक्सिक्यूट नहीं करना पड़ेगा। सुमित्रा, जरा जल्दी से दे दे ऑटो वाले को 20 रुपए, फिर सुनाती हूँ पूरी कहानी। हाँ। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा अब। राम 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 राम, पहले बाप अब बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, पर जाके जल्दी उसे पैसे दे दे, नहीं तो मरा खड़े खड़े रुपए 2 रुपए चढ़ा लेगा अपने मीटर में। पता नहीं क्या होगा, इस खानदान का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। बताइए क्या हुआ? अब कैसे बताऊं क्या हुआ, पर सत्यानाश हो इन पुलिस वालों का। हमारे ही खानदान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आपके घर में भी कुछ हुआ क्या है? अरे मेरे घर में ऐसा कौन है जो पुलिस कचहरी का चक्कर करे? पर क्या ये घर मेरा नहीं है? और वो अजय जिसे तुम लोगों ने जात बाहरी कर दिया, अरे बुआ का दिल है, कोई माँ से कम थोड़े ही है। आज गई थी उससे ऑफिस में मिलने, कल रात को सपना ही कुछ ऐसा आया था कि आज रुका नहीं गया। मिला? मिला? अरे वो तो पिच पिच गया चरणों में। तुम लोगों के बारे में पूछते नहीं थकता है। तुम्हारे अरविंद से तो लाख गुना अच्छा है। क्या बंगला, मोटर, ऑफिस, पर बुरा हो इन पुलिस वालों का, उसे भी नहीं छोड़ा। क्या? अरे अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ सुमित्रा, 3 जीप में भर के आए थे वो, पर मजाल है कि डरा हो घबराया हो मेरा बच्चा। मैंने कहा अरे मुझे ही डाल दे जेल खाने में, इस मासूम बच्चे को छोड़ दे, पर वो सुनते कहाँ है किसी की जालिम। कुछ मारपीट तो नहीं की उसके साथ? वहां तो कुछ नहीं किया, आगे की भगवान जाने। पर एक बात कहूंगी, अकेला अडिग 20 के आगे खड़ा रहा मेरा बच्चा। उसने कहा बुआ जी तुम घर जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और किसी से कुछ मत कहना। पर मैं तुझसे कैसे नहीं कहती, तू भी तो मेरी जैसी है। मैं तो बुआ हूँ, पर तेरा तो वो कोक जना है। एक बात बता, क्या जुर्म किया था नंदी ने? कुछ जुर्म नहीं किया, इसे नाश पीटे की नजर लग गई इस घर को। What the hell is going on here? अगर आप लोगों के पास मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो मुझे इस बदतमीजी से हलाने का मतलब कोई सवाल? बेहतर ये होगा मिस्टर अजय वर्मा कि आप चुपचाप वहीं पर बैठे रहें और कोई सवाल पूछे जाने पर ही बोले। You can't waste my time like this. I'm an important person. Yes, important. 5-7 साल पहले तो आप बहुत मामूली से आदमी थे मिस्टर अजय वर्मा। हाँ, 5 साल 9 महीने तक हूं तो मैं अब भी मामूली, लेकिन आप जैसे शुभ चिंतक मुझे मामूली रहने ही नहीं देते हैं। पहले क्या करते थे आप? एक बहुत बड़े होटल में स्टूवर्ड था, खाने पीने का ऑर्डर लेता था, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आता था, सबका मन खुश किया करता था। आपके पास इतना सारा पैसा कहां से आया? अपनी मेहनत मशक्कत से। और कहां से? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। जवाब यही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप रातों रात एक स्टूवर्ड से इतने मालदार कैसे बन गए?
रातों रात नहीं, कुछ साल लगे, काफी मेहनत करनी पड़ी, जो कि हर बिजनेसमैन को करनी पड़ती है। आपका बिजनेस क्या था? ट्रेडिंग, तिजारत। किस चीज की? हाथी दांत, चंदन का तेल, इनका एक्सपोर्ट करता था मैं। एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन ये सब तो बैंड आइटम्स हैं। आपसे किसने कहा? आप इन सब चीजों की स्मगलिंग, तस्करी किया करते थे? गलत सवाल मत पूछे मिस्टर पांडे। हाथी दांत से बनी सजावट की चीजें और चंदन के तेल से बने इत्र फुलेल विदेशों में भेजना तस्करी या स्मगलिंग नहीं है। इसे हमारे देश में गृह उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं और मैं इसे प्रमोट कर रहा था। अच्छा, जी हाँ, एक और बहुमूल्य वस्तु का भी निर्यात करता था मैं, केरल से। केरल से? जी हाँ, केरल से। नारियल की जटा से बनी हुई सजावट की चीजें, कॉयर मैट्स, छोटे बड़े आकार की, हजारों लाखों की तादाद में। ये सब चीजें एक्सपोर्ट कहाँ करते थे आप? दुबई? क्यों? दुबई से आपको कोई एतराज है? दुबई में आपके बायर्स कौन कौन है? सैकड़ों। आप चाहें तो मेरे ऑफिस से मेरे इंपोर्टर्स की लिस्ट मंगा सकते हैं। वो हमारे पास है मिस्टर वर्मा, और उसी से मुझे पता चला कि दुबई में आपका सबसे बड़ा बायर राजू उल्टा है। क्या? राजू उल्टा? ये भी कोई नाम है क्या? राजू उल्टा है? राजू दायां, राजू बायां, राजू सीधा, राजू उल्टा। राजू उल्टा? जी नहीं, मैं किसी राजू उल्टा को नहीं जानता। राजू भाई उल्टा? हाँ, माफ करना, ये पकिया ने मेरे को बोला कि राजू मेहरबान का फोन है। मेरे को लगा कि अजय वर्मा का फोन है। वो क्या है, जब से ये सीबीआई का चक्कर चालू हुआ ना, किस किस का भी फोन आता है, कोई भी नाम से फोन आता है। हाँ, क्या सीबीआई ने उठा लिया इसको? अरे मेरे को उधर बंबई में रहकर मालूम नहीं, तुमको उधर दुबई में पता चल गया क्या? कमाल है तुम्हारा बीबीसी का। हाँ, नहीं तुम्हारा नाम लिया कि नहीं मालूम नहीं है। आप हुक्म करो। अरे दूसरा सांस मिल ले। आप हुक्म तो करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मुसा भाई? मेरे को लगता है अजय वर्मा का दिन भर गया। वो बड़ा दोस्ती जमाया था राजू भाई उल्टा से, अभी किधर दुश्मनी मोलने ले। तो आपने कहा मिस्टर वर्मा कि आप किसी राजू उल्टा को नहीं जानते हैं। कि सच ये है कि ये सभी उल्टे सीधे राजू कई तस्वीरों और वीडियो टेप्स पर दुबई, शारजा में आपके साथ पार्टीज में देखे गए। कुछ नमूने दिखाऊं आपको? अपनी तस्वीरें देखने का शौक मुझे नहीं है। मैं आपकी नहीं, राजू उल्टा की भी बात कर रहा हूं। देखिए, मैं क्रिकेट का शौकीन हूं और क्रिकेट देखने अक्सर शारजा जाया करता हूं। मैं वहां कई लोगों से मिलता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि राजू उल्टा कौन है। दुबई में मेरे सबसे बड़े ग्राहक हैं राज ग्लोबल कंपनी। उसी कंपनी के मालिक की बात कर रहा हूं मैं मिस्टर वर्मा। वही राजू उल्टा है। देखिए, राजू उल्टा कौन है मैं नहीं जानता। मैं आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं और आप मुझे जासूसी दुनिया जैसी किसी पत्रिका की बात सुना रहे हैं। मैं जासूस हूं मिस्टर वर्मा, और जासूसों जैसी बातें करूंगा। और अपनी उसी जानकारी के बेसिस पर मैं आपसे कह रहा हूं कि राज ग्लोबल राजू उल्टा की स्मगलिंग ऑपरेशंस का ही मुखौटा है। तो निकाल दीजिए वो मुखौटा और गिरफ्तार कर लीजिए उसे। मुझे क्यों नाहक परेशान कर रहा है? क्योंकि आप मिस्टर वर्मा राजू उल्टा का पैसा भारत में इल्लीगल रूप से लॉन्डर करते हैं, उसे नाजायज ढंग से भारत के अंदर लेकर आते हैं। देखिए, आप अपनी हद से आगे जा रहे हैं मिस्टर शरद पाटिल। काश मिस्टर वर्मा मैं अपनी हद के बाहर जा सकता। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले आप मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, उसके बाद मुझे गिरफ्तार कीजिए। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा मिस्टर वर्मा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर बैठेंगे। जब तक हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप यहीं पर बैठेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक बात बताइए, ये नारियल का कचरा एक्सपोर्ट करते करते आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन गए? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, शेयर होल्डर भरूं।
मिस्टर वर्मा, अगर ये बात सच है तो आप में इतनी लियाकत कहां से आ गई कि जेपी दीवान इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिए गए? या आप जेपी दीवान से ही पूछिए। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या बकते। बुरा उस दिन का जब तुमने मुझे उससे मिलवाया था। अजी मैंने तो अच्छे के लिए मिलवाया था। आपको रुपयों की जरूरत थी, उसके पास रिसोर्सेस थे। कौन से रिसोर्सेस, यही तो सवाल है। पता नहीं किस किस का रुपया उसने मेरे कंपनी में लगाया था। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि मैंने उस पर विश्वास किया था। बिजनेस में जब रुपयों की जरूरत होती है ना, तो कोई ये नहीं देखता किसका रुपया कहां से आ रहा है। उस वक्त तो बस लाओ लाओ आने दो, बाद में दिखा जाएगा। फिर जब खूब रुपया कमा लिया जाता है तो उसके खो जाने का डर लगने लगता है। इसलिए आप भी तुम्हारा क्या है? तुम तो अपनी कमीशन लेके बैठ गए। अपनी 2 पीढ़ियां सिक्योर कर ली तुमने। नाम और इज्जत तो मेरी जाएगी ना। इज्जत तो सभी की एक जैसी होती है, फिर चाहे छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी। बकवास बंद करो। अब ये सोचो आगे क्या किया जाए। सोचना क्या है, अब तो सिर्फ ये देखना है कि उसने उन लोगों ने उससे क्या क्या उगलवा लिया है। पिछले 4 घंटे से मिस्टर वर्मा आप सवालों के उल जलूल जवाब दे रहे हैं, बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और हम सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन के बहाने मेरी जानकारी का टेस्ट ले रहे हैं या अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। मेरा वक्त बेशकीमती है मिस्टर शरद पाटिल। मैं इस किस्म की जानकारी देने की फीस लिया करता हूँ 10,000 रुपये 1 मिनट के हिसाब से। आई नो मिस्टर वर्मा, आपकी फीस बहुत ज्यादा है और इसी फीस को चुकाने में बैंक्स ने करोड़ों रुपयों का घाटा उठाया। मैंने बैंक से सिर्फ लोन लिया है, आम आदमी की तरह कंपनियां फ्लोट की हैं। अगर मेरी कंपनियों में बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो फायदे के लिए ही किए होंगे, घाटे के लिए नहीं। मगर फायदे में तो हमेशा आप रहे मिस्टर वर्मा, बैंकों को तो नुकसान ही पहुंचा। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, वही हम आपसे जानना चाहते हैं। या आप उन बैंक ऑफिशियल से पूछे ना जिन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए। उन बैंक ऑफिशियल से हमने पूछताछ की है, ढेरों फाइल्स तैयार हुई और हर फाइल का इशारा आप ही की ओर होता है। क्यों? हाँ, मैंने सुना है कि आप कई बेचारे बूढ़े और रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स को नाहक ही परेशान कर रहे हैं। बेकार और फिजूल बातों में अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिए मिस्टर पाटिल। मेरी सलाह मानिए और इस इंक्वायरी को यहीं बंद कीजिए और लोगों को सुकून और चैन से जीने दीजिए। नसीहत और सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर वर्मा। इससे ज्यादा आज आपकी फीस में नहीं दे पाऊंगा। अभी आप जा सकते हैं। एक मिनट मिस्टर अजय वर्मा, ये इंक्वायरी बंद करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन रही बात सुकून और चैन से जीने की, तो कुछ लोगों की फितरत में ही नहीं होता सुकून और चैन से जीना। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सुमित्रा, अरे तुमने तो ध्यान पूजा शुरू कर दी। और ये क्या हो रही हो तुम सुमित्रा? पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गई शांति, तुम्हें हो गई तपस्या पूरी तुम्हारी। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? हुआ क्या है? ले गई पुलिस पकड़ के उसे, पता नहीं क्या हाल किया होगा। चले जाओ तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पुलिस थाने, बताओ उन्हें, उसके सब राज फाश कर दो, चिल्ला चिल्ला के कह दो मार डाले उसे, खाल खींच दे उसकी। अगर उस दिन मैंने उसे इस घर से ना निकाल दिया होता तो तुम्हारी ये लानतें, मलामतें, ये रोना धोना रोज सुनने को मिलता मुझे। अच्छा ही हुआ जो उस दिन वो फैसला कर लिया मैंने। लेकिन क्या करूं, मैं भी एक इंसान हूं, सिर्फ इस घर से ही दूर कर सका उसे। हाँ, अगर आपका बस चलता तो उसी दिन उसका गला घोट देते, दुनिया से ही मिटा देते उसे। बेटा नहीं, जैसे दुश्मन था तुम्हारा। हाँ, तो झूठ क्या है इसमें? सिद्ध तो कर दिया आखिर उसने। तुमने कौन सी कसर बाकी छोड़ी? पूरी दुश्मनी निभाई तुमने। और अगर कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी पूरा कर लो। जाओ जाओ थाने में जाओ। मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की या कुछ करने की? जिसने जो जुर्म किए हैं उसे उनकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और रह गई राज की बात, तो मैंने किसी का कोई राज नहीं फाज किया है। तो उस दिन उस पुलिस वाले से घुल घुल कर क्या बातें हो रही थी? ये उसी का नतीजा है। घर में घुसकर उसने घर वालों पर ही वार किया है। शरद ने अगर उसे गिरफ्तार किया है तो सही किया है, अपना फर्ज पूरा किया है उसने। आपने उसे उकसाया, अपना फर्ज पूरा किया। उसने उसे पकड़ा, अपना फर्ज पूरा किया।
तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दो, सब फर्क पूरा हो जाएगा। तुम्हें भगवान वरदान देंगे, उसे सरकार। सुमित्रा, सुमित्रा, तुम बिना सोचे समझे यूं ही बोले चली जाती हो। जानती भी हो तुम, पाप का ये कीचड़ जो हम दोनों पर उछल रहा है, उसका बनाने वाला कौन है? वही तुम्हें, मुझे, हमारे दोनों बेटों को और समाज के कुछ दूसरे बेगुनाह लोगों को जो लानतें मलामतें मिल रही हैं, बिला वजह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उसका जिम्मेदार वही है। पाप के कीचड़ को जिस घड़े में दोनों हाथों से बरसों से भर रहा था, उसे तो फूटना ही था एक दिन। दुख हो रहा है तो सिर्फ इस बात का कि वो चींटे कुछ बेकसूर और बेगुनाह लोगों पर भी पड़ रहे हैं। अच्छा, मान लो सुमित्रा, उनमें से अगर कोई मेरे जैसा सशक्त ना हुआ उसमें इतना धैर्य और उनके परिवार उन पर आश्रित हुए, तो उन बेगुनाह लोगों के आंसू कौन पोंछेगा? बताओ, कौन पूछेगा उनके आंसू? तुम तो रो रही हो एक अपराधी के लिए। मगर वो मेरा बेटा है, बेटा है। मैं